अदृश्य राजकुमारी। एक दूर देश में एक राजकुमारी रहती थी, माया। लेकिन वो एक रहस्य से घिरी हुई थी। उसके पास एक अजीब शक्ति थी। वो रात होते ही गायब हो जाती थी। एक दिन एक दुश्मन राजा ने माया के राज्य पर हमला किया। राजा ने माया को बंदी बना लिया और अपने राज्य ले गया और उसे एक बड़े पिंजरे में बंद कर दिया। राजकुमारी, अब तुम हमारे कब्जे में हो और कुछ समय में ही मैं तुम्हारे पिता से तुम्हारे बदले पूरा राज्य ले लूंगा। आहाहाहा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम इस तरह से मेरा राज्य कभी नहीं ले पाओगे, कभी भी नहीं। राजा सिपाहियों को पहरेदारी के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। रात होते ही माया अदृश्य हो जाती है। रानी के पिंजरे में ना दिखने की खबर मिलते ही राजा बहुत गुस्सा होता है। सैनिक जैसे ही पिंजरे का गेट खोलते हैं, माया वहां से निकल जाती है। फिर माया एक जंगल में भाग जाती है और एक छोटे से घर में छुप जाती है। उसकी एक बूढ़ी औरत से मुलाकात होती है। अदृश्य होने के बावजूद भी वो उसे देख सकती थी। आप मुझे कैसे देख सकती है? मैं तो रात में अदृश्य हो जाती हूँ। हाँ, जानती हूँ, पर मैं एक जादूगरनी हूँ और ये तुम पर एक श्राप है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें एक नदी पार करनी होगी और आगे का रास्ता उसके बाद ही तुम्हें मालूम पड़ेगा। माया जादूगरनी के घर जाकर सो जाती है और सुबह होते ही वो अपना सफर शुरू करती है। कुछ दूर चलने के बाद वो पहुंचती है एक नदी किनारे। नदी में एक थरथराहट शुरू हो जाती है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मुझे माफ करना, पर मुझे यहाँ एक मजबूरी की वजह से आना हुआ है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? माया उसे पूरी बात बताती है। प्रॉब्लम तो है, पर मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से नहीं निकाल सकती हूँ। पर हाँ, इससे आगे जाने के लिए तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी। अगर उस पहेली का जवाब तुम सही दे दोगी तो मैं तुम्हें नदी पार करने दूंगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे पकड़ना मुश्किल है, मैं हाथों से फिसल जाता हूँ। मैं जरूरी हूँ जिंदा रहने के लिए। बताओ मैं कौन हूँ? माया पहेली सुनकर सोच में पड़ जाती है और मुस्कुराकर जवाब देती है, पानी। इसका जवाब है पानी। पानी को पकड़ा नहीं जा सकता। अगर पकड़ भी लिया तो वो फिसल जाएगा। और पानी हमारी जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही जवाब। इस नदी को पार करके तुम्हें आगे एक जंगल मिलेगा। फिर आगे क्या करना है वो तो तुम्हें वही पता चलेगा। एक बोट वहाँ आ जाती है। माया उस बोट में बैठकर नदी पार कर जाती है। आगे जंगल होता है। माया बिना डरे चलती जाती है। तभी अचानक एक आवाज आती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? पता नहीं तुम्हें ये जंगल बहुत खतरनाक है? माया डरते डरते सब कहानी दोबारा दोहराती है। तभी एक पेड़ दिखाई पड़ता है और वो खतरनाक सा दिखने वाला जंगल एक सुंदर और फूलों से भरी जंगल में बदल जाता है। अच्छा, तो तुम वो अदृश्य राजकुमारी हो। आने में काफी समय लगा दिया तुमने। ये श्राप क्या है और किसने दिया है ये? तुम्हारे परदादा ने रात में एक चुड़ैल के पालतू उल्लू को मार दिया था। उस चुड़ैल ने ये श्राप तुम्हारे परदादा को दिया था कि जो भी राजकुमारी तुम्हारे घर में जन्म लेगी उसको श्राप होगा कि वो रात में अदृश्य हो जाया करेगी। उसके बाद तुम ही पहली राजकुमारी हो। इस श्राप को तोड़ने का क्या तरीका है? एक पहेली। अगर तुमने मेरी पहेली का सही जवाब दिया तो श्राप तोड़ने का राज मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। सब्जी नहीं, दवाई नहीं, फिर भी सबको भाता हूँ। स्वाद भी देता हूँ, सेहत भी। मैं हर मौसम में आता हूँ। माया बहुत सोचती है और फिर मुस्कुराकर जवाब देती है, फल।
ना सब्जी है और ना दवाई, खाने में भी स्वादिष्ट होती है और सेहत भी बनाती है, और फल हर मौसम में भी उगते हैं। माया के जवाब देते ही पेड़ और फल आ जाते हैं और एक माया के हाथ में आ गिरता है। ये फल है तुम्हारे श्राप का तोड़, इसे खा लो और इससे तुम्हारा श्राप टूट जाएगा राजकुमारी। माया वो फल खाती है, पूरा जंगल चमक उठता है। वो वापस अपने महल पहुंच जाती है। रात का समय था और वो अदृश्य नहीं हुई थी, यानी कि अब श्राप खत्म हो चुका था। दोस्तों, तो आज आप भी एक पहेली सुलझाइए। ऐसा क्या है जो स्थिर है लेकिन दिन रात चलता है? इसका आंसर कमेंट में आप जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू हिंदी टेल्स। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।